अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और सुबह तो हमारी काफ़ी हेक्टिक होती है। अम्मी की जो सर्विस है वो भी आई होती है और अमानी जो है वो भी हमारे पीछे होती है। उसके भी बहुत सारी नीड्स होती हैं, उसने हमारे साथ टीवी देखना होता है और इस वक्त वो सारा कुछ जो फ्रीज़र से खड़ी हुई बाहर निकाल रही है। तो हमने पहले तो अपना घर इस तरह से ओपनली शायद नहीं दिखाया हुआ, लेकिन अब जब हम बिल्ड करने के बारे में बताने लगे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम आपको साथ साथ जो कुछ हो सके वो दिखाते जाएं। इसलिए कि अगर हम कंप्यूटर पे बैठ के किसी भी तस्वीर के ऊपर कमेंट्री कर भी देंगे तो बहुत कुछ हमारे अपने जहन में ही नहीं आएगा कि हमने ये बताना था या ये चीज़ मिस हो गई, या ऐसे चलते फिरते तो 10 चीज़ें इंसान को दिखाई देती हैं। समझना भी आसान होता है। और हमने तो बहुत घर बिल्ड किए हैं, बल्कि हम तो बचपन से ही, हमें याद आ रहा था, हम ये दरवाज़ा पहले बंद कर लें पीछे से, हमें याद आ रहा था कि हम बहुत छोटे से थे तो हम अब्बा जान के साथ बिल्डिंग्स जब अब्बा जान बनवाते थे अपनी, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी तारिक रोड पर। अब तो वो फ़रोख्त हो गई हुई हैं और अब्बा जान की वफ़ात के बाद ही हुई। अब ये देखें अमानी जो है, हाय मेरा सोना, अल्लाह सोरो, आ जाए, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, हाय मेरी गुड़िया। अच्छा अच्छा बंद करते हैं, ये देख लें अब ना मसला बन जाना, इनको पता लग गया। लें तो ये जो है वो इनको निकाल के बंद किया था, ये अंदर है, दरवाज़ा बंद है, वो देख लें। ये आई, कहाँ गई हो? ओह, बात तो आपने खोल दिया ना खुद ही। चलें आई, खोलें, खोल दें दरवाज़ा, आ जाएं, चलें, बच जाएं, पाँव बचा लें, पाँव, चलें, हाथ आ जाएगा। तो हमें याद है जब ये घर भी हमारा बना, जो हमारा तारिक रोड वाला घर था, इसकी भी जब ऊपर की मंजिल अब्बा जान ने बनवाई है, तो हम ये बना तो ये 2 कोठियाँ थी साथ साथ। बदल दें, ये 2 कोठियाँ थी साथ साथ। चलें मामा प्लीज इनको देख लें, नानों ने काम करना है। इनको ना दरवाजे मामा प्लीज आ जाएं, हाथ पाँव दे लेंगी अंदर। आप साथ ही आ जाएं प्लीज थोड़ी देर। नानो ये नहीं चाह रही मामा है। अच्छा चलें, बाय बाय। अब आप खोलेंगी कैसे हैं? खोलेंगी कैसे? अब आप देख लें साथ ही, अब देख लें कि ये हमारा काम है और हम दरवाज़ा बंद करके करने लगे हैं काम। ये बड़ा मुश्किल है, चलें बस अब ठीक है। तो हमें याद है कि जब ये कोठियाँ बनी हैं 1960s में बनी थी, जिसमें कि हम पले बढ़े हैं तारिक रोड पे जो थी, और आइडेंटिकल थी दोनों, मिरर इमेज पे बनी हुई थी कि एक का फेस इस तरफ था, एक का फेस उस तरफ था, और बहुत खुली सी सामने जगह लगती थी क्योंकि दोनों गार्डन्स जो हैं उनके बीच में एक जो डिवीज़न की वॉल थी वो ऐसे जिगजैग करके बनी हुई थी, जैसे जिग एक क्रॉसवाइज दीवार का हिस्सा था और फिर एक सीधा, फिर एक, तो वो दोनों तरफ से एक तरह की ही दिखती थी। बहुत खूबसूरत वॉल थी वो, और वो ऐसी थी कि उसके अंदर वो जो गमले दीवार में लगे होते हैं स्क्वायर से, वो बिल्ट इन थे दोनों तरफ, और उसके ऊपर हम चढ़ के हमसायों से बात कर सकते थे। वो ऐसी कोठियाँ बनी हुई थी। और झील के किनारे थी, जो झीलें हैं पहले उसको खूनी झील कहा करते थे, अब तो बंद बुंद कर दी हुई है, अब तो छोटा सा टुकड़ा उसका बचा हुआ है। लेकिन उस वक्त कराची बहुत खूबसूरत था। उस वक्त ये जो KMC पार्क थी, कश्मीर रोड वाली, पूरे दरख्त थे। उसके बाद तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बन गया और क्या क्या हुआ, खैर वो वहाँ से टांगे चला करते थे, पता नहीं 50 पैसे लेते थे वो टांगे की सवारी के, और वो जाके कायदे आज़म के मज़ार के किनारे पर उतारा करते थे। वहाँ से हम पैदल क्रॉस करके बंदर रोड जो है आगे से बस ले लिया करते थे या गुरु मंदिर चले जाया करते थे, इस तरह था। तो वो टांगे की एक सर्विस थी जो वहाँ से चला करती थी रेगुलर बेसिस पे, कि खड़े हैं, जब वो टांगा भर जाता था तो चल पड़ता था। तो उन कोठियों को हम बता रहे थे कि वो अब्बा जान ने उस ज़माने में बनाई थी जब हमारी पैदाइश से पहले बनी, और जब वो बनाई हैं उस वक़्त ये इलाके जो तारिक रोड के अब इलाके कहलाते हैं ऐसे थे कि लोग कत्ल कुतल करके किसी को यहाँ फेंक जाया करते थे जंगल में। तो ये बिल्कुल कीकर का जंगल था एक तरह से, काफ़ी बुरा हाल था यहाँ का। बुश थी, यहाँ से अंधेरे में लोग आया जाया नहीं किया करते थे, ख़तरनाक इलाके समझे जाते थे उस वक्त।
ये कराची के जो तारिक रोड के इलाके हैं। तो उस वक्त अब्बा जान ने ये कोठियाँ यहाँ ज़मीनें ली थी। तो पार्टीशन के बाद अब्बा जान ने ये ज़मीन ली और उसके बाद फिर और अब्बा जान के एक दो दोस्तों ने भी आसपास ही ज़मीनें ली और फिर उस पर अब्बा जान ने बिल्ड किया। तो हमें याद है अब्बा जान बताते थे कि अब्बा जान के पैसे ख़त्म हो गए बनाते बनाते, तो काम रुक गया। तो उस ज़माने में गोरों ने जब डिवाइड भी किया है तो वो यहाँ रहे थे, वो एकदम ही छोड़ के नहीं चले गए थे, वो रहे थे जब तक कि सारा कुछ स्टैब्लिश नहीं हो गया यहाँ पर। तो उस ज़माने में वो हुकूमत के जो लोग थे, जब उन्होंने देखा कि ये जो नक्शे बने हुए हैं ये बिल्कुल यूरोपियन तर्ज पे बने हुए हैं, क्योंकि अब्बा जान का ताल्लुक तो बाहर की दुनिया से हमेशा से रहा। जब हम पैदा होने वाले थे, जब भी अब्बा जान बाहर ही थे मुल्क से, कॉन्फ्रेंसें होती थी और एक इंस्टीट्यूट के बानी थे वो पाकिस्तान के, तो बाहर आना जाना जो है वो रहता था, क्योंकि सारा जो सेटअप ऐसे बड़े इदारों का हुआ है वो बाहर की सपोर्ट से हुआ है। हमारे लोग जाया करते थे, सीखते थे, सारा सेटअप जो है वो अपने मुल्क में फिर लेकर आते थे और स्टैब्लिश करते थे। तो अब्बा जान उन लोगों में से थे। तो वो जो गोरे थे उन्होंने वो मकान का कहा कि हम आपको पैसा दे देते हैं, आप इसको पूरा कर दें और ये हमें किराए पे दे दें और आप मिन्हा करते रहें फ्यूचर में, समझें कि वो किराए की रकम जो है वो यूज़ होती रहेगी फिर आपके कर्ज में। तो हमारे अब्बा जान बहुत अल्लाह तवक्कल इंसान थे और पसंदाज करने वाले इंसान थे। ये जो सारी जायदादें बनी ये उनके बसों में सफ़र करने से बनी और रूखी सूखी खाने से बनी। तो साथी हमें यहाँ पूछते हैं कि बजिया बचाएं कैसे। तो एक जुमला है जो हमने अपने बच्चों से कहा है कि खाने में भी तंगी करो तब बचता है, वरना जितनी भी आपकी आमद है ना, आप उससे खा ही लेना पेट भर के, तो आप नहीं बचा सकते। तो ये बातें कि ये ख़रीदा वो ख़रीदा तो दूर की हैं, आपने जूस की बोतल ख़रीदते हुए भी सोचना है कि आप पानी भी पी सकते हैं, फिर बचता है। ये तो एक बहुत इंटेंस टॉपिक है जिस पर बोलने के लिए हमें आवर्स चाहिए कि कैसे आप बचा सकते हैं, आप कहाँ खड़े हैं और बचत की दुनिया कहाँ है। बड़ी दूर का ताल्लुक है, इतनी दूर तो नज़र भी नहीं आएगा आपको जहाँ पर आप खड़े हैं और जहाँ पर बचत का ताल्लुक है। तो ये वो बातें हैं जो आपको बताने वाली हैं। और सेल्फ़ कंट्रोल इंसान में होना चाहिए, और सेल्फ़ कंट्रोल यूं ही नहीं आ जाता, देख कर सुन कर बताने से सिखाने से आता है, कुछ इंसान इनहेरिट भी करता है। तो हमारे अब्बा जान जो थे वो बहुत पसंदाज करने वाले इंसान थे, बचाने वाले इंसान थे। कभी उन्होंने लग्जरी लाइफ नहीं गुजारी थी। बहुत साबुनों की टिक्कियाँ जो थीं, जब वो ज़रा सी उसकी कतरन बचती थी तो वो उनको जोड़ जोड़ के इस्तेमाल करते थे, ऐसे थे। और जो चीज़ें उनकी अच्छी थी, जैसे उनके 3 पीस सूट वगैरह, उनकी घड़ी ओमेगा की घड़ी थी उनके पास, और उनका जो सूट केस था, उनके जो जूते थे, जो काम से रिलेटेड चीज़ें थी उनकी जॉब से, वो बहुत अच्छी होती थी। वो ब्रांड्स जो हम आज अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो उनके पास थे। उनके सूट्स हमेशा वो ब्रश करके बिछा के फिर टांगा करते थे आके उतार के, और वो कवर में केस में हुआ करते थे। उनका लेदर सूट केस जब भी उन्होंने ट्रैवल करना होता था पॉलिश होता था। उनके जूते डेली पॉलिश करके वो पहना करते थे। मल्टी मिलियनर इंसान थे, लेकिन तबीयत में इतनी सादगी थी कि आप सोच नहीं सकते, और इतने काबिल, इतने लायक कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी किसी ने कोई काम कराना होता था तो उनके पास आया करता था कि करा दें। तो बहुत कॉन्टेक्ट्स वाले, बहुत भला करने वाले लोग आज़ाद इलाकों से अपने अपने बच्चे भेज दिया करते थे कि चौधरी साहब इनको लगवा दें, तो भजन लगवा देते थे। वो बच्चे दुनिया में कहीं कहीं बिखरे पड़े हैं। तो हमारे अब्बा जान और हमारे ताया जान दो ऐसे लोग थे जो हज़ारों का भला करके चले गए दुनिया से, ऐसे लोग थे। तो बताने हम ये लगे थे कि घर कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम ये बातें ना बताएं तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इस दुनिया से चले गए। और जो कुछ आप हमसे सीखते हैं या हम आपको बता रहे हैं, ये हमने खुद से नहीं सीखा है, ये हमारे पिछले हमें देकर गए हैं, तो उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्डिंग के मामले में बता रहे हैं कि वो कोठियाँ हमारी पैदाइश से पहले बनी, और जब हम छोटे थे, बच्चे थे, अभी कोई 9-10 साल के होंगे, जब हम अब्बा जान के साथ आया करते थे अपने घर से, जो कि पहले ताया जान की कोठी में हम रहते थे। ताया जान तो मुल्क से बाहर होते थे, डिप्लोमेट थे, तो जहाँ उनकी पोस्टिंग हो तो उनके घर में हम लोग रहा करते थे, और हमारी जो कोठियाँ थीं वो दोनों रेंट पे थीं।
फिर बाद में हम उनमें से एक कोठी में इधर मूव कर गए। बड़ा घर था, बहन की शादी करनी थी, हमारी जो स्टेप सिस्टर हैं, तो अब्बा जान ने कहा उन लोगों से जो इधर रेंट पे रहते थे कि आप उधर आ जाएं, हम यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोगों ने घर स्विच कर लिए थे, इस तरह हुआ था। हम और अम्मी हम वहीं रहे थे 1 साल, पुराने घर में ही। ताया जान के ऊपर जो एक कमरा होता था उसमें अब्बा जान ने हमको रखा हुआ था। हम 1 साल वहीं रहे। जब अब्बा जान ने इस घर में मूव करके बड़ी अम्मी को इधर ला के, बच्चों को, अपने दूसरे बच्चों को इधर ला के ऊपर की मंजिल बनाई थी फिर हमारे लिए 1 साल में। तो जब वो बनी है, हम अब्बा जान के साथ आते थे और हम फीता पकड़ा करते थे। वो जो इंची टेप है, अब्बा जान उसको फीता कहते थे। तो फीता पकड़ा करते थे, दीवारें मापा करते थे। जब नक्शे बने, जब वो बिल्ट हुआ, जब दीवारें बनी, दरवाजे लगे, खिड़कियां बनी, एवरीथिंग वो हमने देखा। फिर अब्बा जान ने एक हुकूमत की बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत बनवाई, हमें लेके जाया करते थे। जब वो बनती थी, हमने उसकी भी दीवारें मापी हुई हैं। और अब्बा जान एक ऐसे इंसान थे, इतने ऑनेस्ट, कि हमने पहले भी ये बात साथियों को बताई है कि अब्बा जान को अद्वियात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से फ्री होती थी, कि डॉक्टर कुछ लिख के दे तो दवा दारू के पैसे जो है वो बिल हम हुकूमत में जमा कराते थे, तो वो हमें मिलता था, अब्बा को मिलता होगा पैसा उसका। तो उस फार्मेसी पे हॉल्स की गोलियां भी मिला करती थी, और टॉफियाँ शॉफियाँ तो नहीं होती थी उस पे, जाहिर है फार्मेसी पे। लेकिन वो हॉल्स की गोली एक ऐसी चीज़ थी जो बच्चा कभी मिल जाए तो चलो मिंट है, शौक से खा लेता है। एक लॉली थी, बुरी लगती थी हमें, लेकिन फिर भी शौक होता है बच्चे को कि वो मिल जाए। हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम वो हॉल्स की गोली मांग लें या उठा लें। हम ललचाई हुई नज़रों से देखकर उस हॉल्स की गोली को आ जाते थे। एक दफ़ा अम्मी ने कहा ले लो, हमने उठा ली। अब्बा जान ने उस लॉली के पैसे जो हैं वो अपने पास से दिए, बाकी दवाइयों की उन्होंने रसीद ली पे करके, लेकिन उस रसीद में वो हॉल्स की गोली नहीं लिखवाई। अब्बा जान को हालांकि इदारे की तरफ से सब फैसिलिटीज़ मिला करती थी। अब्बा जान एक ऐसे इंसान थे, जब एंटर होते थे, जो लिफ्टमैन था वो सैल्यूट करता था, पूरा बावर्दी हुआ करता था, वही तुर्रे वाली पगड़ी और अचकन बटनों वाली गोल्डन पहनी होती थी, और चपड़ासी हुआ करता था जो खाना लेके जाया करता था। वो जो बड़ा सा केस होता है इंसुलेटेड, जिसमें टिफ़िन्स होते हैं अंदर। तो बहुत ही प्यारी ज़िंदगी थी। हम कभी लाइनों में नहीं लगे, हम जहाँ जाते थे अब्बा को लोग पहचानते थे। कराची ऐसा नहीं था जैसा अब है, और पासपोर्ट बनाने गए तो सब काम ऐसे ही हो गया, बैंकों के अकाउंट्स खुले, सब काम यूं ही हो गए। बहुत इज्जत से मैनेजर जो है वो अंदर ले जाता था, बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ी इज्जत थी। दीन भी कहता है कि जिसे खुदा ने इज्जत दी है उसकी इज्जत करो। तो इस चीज़ पर कराची उस वक्त चला करता था। ये नहीं कि नाइंसाफ़ी थी, बल्कि एक रिस्पेक्ट का तरीका था, और अब्बा जान ने निभाया भी बहुत। और अब्बा जान ने, हमें याद है कि कभी गाड़ी नहीं ली, हमेशा बसों में से, टॉल थे काफ़ी। अमूमन जब ये वैन्स कराची में चलने लगी तो उनका सर जो है वो ऊपर लग जाया करता था उतरते हुए, तो चोट लगी होती थी सर पे। तो हम आज मर्सिडीज़ों में घूमते हैं और सोचते हैं कि काश कि ये दुनिया, ये फैसिलिटी हम अपने अब्बा को भी दे सकते, वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली, और सादगी से ज़िंदगी गुजारी। हम भी कोशिश करते हैं कि हम सादगी से गुजारें, लेकिन हमारी सादगी जो है वो आउट ऑफ हैंड हो चुकी हुई है। बहरहाल कंजूसी से ही ज़िंदगी बनाई, चाहे कितना भी इंसान के पास क्यों ना हो, तंगी करे तो बनता है, वरना सब इंसान खा पी के उड़ा देता है ऑनेस्टली। तो सरफे से ही गुजारा किया, ध्यान से ही खर्चा। अब थोड़ा है कि बच्चों के लिए, ग्रैंड किड्स के लिए खर्च लेते हैं, जी खोल के, जो दिल करे हर चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो कभी ये नहीं किया कि हमारा है या बच्चों का है, या वो पैसा दें या हम दें, ये बात नहीं है। बच्चे जो दे दें, अपनी चीज़ के भी ठीक है, या हम कह देते हैं चलो आधे दे दो या चलो ना दो,